मेरे विषय में आपको बताया भाई साहब ने, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बहुत अच्छे, वाह। पानीपत में भी बहुत बिहारी हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आदर्श जी भाई साहब कहाँ गए? इधर ही बैठे हैं। यहाँ पे बहुत बिहारी है, इन्होंने बताया मुझे बिहारी कोई बता रहे थे कि यहाँ बहुत बिहारी है। मतलब कमाल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं भाई साहब, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला ही बहुत अद्भुत है। वाह। मैं आप लोगों को बताऊं प्रवीण भैया, आज हवा चल रही है, मंच पे हम ऊपर हैं और मैं धोती बांध के आया हूँ। वो हवा जब नीचे से शुरू होती है तो मैं डर सा जाता हूँ। नहीं, लेकिन चिंता मत करो, 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पिछले दिनों मैंने जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। कवि सम्मेलन बिल्कुल शुरू हो चुका है। ये जो एंट्री गेट यहाँ का है ना भाई साहब, अब इसको यहाँ से बंद करवा के पीछे से ही कर दो, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई आता रहेगा। एक एक आदमी यहाँ से गुजरेगा, मुझे लगेगा मुझे 26 जनवरी के परेड की सलामी दी जा रही है। हाँ, मैं बिना मतलब के देश में आ जाऊँ, क्या मतलब है? पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा डायरेक्ट, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों आपको एक बात बताऊं, मैं राजनीति पर कविताएं सुनाता हूं, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना हो। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया वुलिया देकर शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लेरिफाई करके चलता हूं। जी जी, ये बता रहे पवार जी समझ गए, तू छोटा भाई है उनका। अब तक मैं पवार जी को अपना बड़ा भाई कहता रहा हूँ, लेकिन वो खुद बताएंगे। जी जी बाबू जी बैठो, आइए आइए। हमारे सारे गणमान्य हैं, पानीपत का आदमी पीछे रहना ही नहीं चाहता, जो भी ये सब आगे ही आना चाहते हैं। देखो एक बार सब मिलकर तालियां बजाओ, बहुत अच्छा चल रहा है। बताओ, और जिन लोगों ने अब तक ताली नहीं बजाई, आप जितनी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, ताली बजाने की एक टेक्निक आप लोगों को बता देता हूँ। पहला कवि हूँ, आप लोगों को बता दूं, आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। वाह, वाह। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएगी और आप लोग ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। ये तो हरियाणा वालों को तो कुछ भी कहते, लेकिन आज पहली बार आपको समझ में आ रहा होगा ये बैंगन फल कब से हो गया। देखो प्रवीण जी बड़े कवि हैं, देश के बड़े श्रेष्ठ संचालक हैं, प्रत्युत्पन्न मती त्वरता में इनका कोई जवाब नहीं है। मैं तो छोटा कवि हूं, आप करेंसी वैल्यू निकालो अगर इनकी और मेरी, तो प्रवीण जी, पवार जी, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, ये सब बिल्कुल ऐसे जैसे 500 और 2000 के नोट। मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे 10 और 20 का नोट। लेकिन आप जानते हैं कि बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सारे 500 और 2000 के होते हैं। 10 का नोट तो चेप्पी लगा के भी चल जाता है। तो भाई तुम मेरी फोटो खींचने आए हो? तुम्हें प्रवीण जी ने बताया नहीं मेरा डिजिटल कैमरे से भी ब्लैक एंड व्हाइट आता है। मेरी फोटो लेने आया है, बताओ भाई साहब, समझाओ इसे। बहुत अच्छे। मैं तो आज गौरी मिश्रा के साथ आ रहा था तो पीछे से एक चिल्लाया, देखो लिम्का और कोक एक साथ जा रहे हैं। तो अपना तो मामला बिल्कुल ऐसे ही है। और गणमान्य लोग आगे आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। ऐसे धीरे धीरे हमारे यहाँ पे लोग आते रहेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाते रहेंगे, उचित सा स्थान देख करके बैठ जाएंगे। इधर कुछ कुर्सी लगवा दो, कुछ कुर्सियां लगवा दो। हाँ, सभी लोग आए हैं, इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि रामलीला खत्म हो गई है, जामवंत क्या कर रहा है। तो
साहब वाह वाह वाह। जी, इधर महिलाएं बैठी हैं, बहन जी प्रणाम करता हूँ। आप जो हंस रही हो ना, मैं आपकी हंसी को प्रणाम करता हूँ। बस आप घर पे भी ऐसे हंसते खेलते रहो। इस बात पे भाई साहब बड़े खुश हुए। मैंने भाई साहब घर पे नहीं हंसती इतना। जी जी, चाय आ गई है, चाय वाले को प्रणाम करता हूँ। मैं 2014 के बाद किसी चाय वाले को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिसने चाय वाले को कुछ भी कहा वो किसी को कुछ कहने लायक नहीं बचा, इसलिए मैं किसी भी चाय वाले को कुछ नहीं कहता। आइए भाई साहब, बहुत अच्छी हाँ, कुर्सियां लगाई जाए इन लोगों के लिए भी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, भाई मेरी 2 चाय रख देना, 2, एक ठंडी हो जाएगी, दूसरी पीऊंगा। ये भी कहते बिहारी समझ रहा हूं। नहीं, बिहार का आदमी अद्भुत होता है, मैं सच बता रहा हूं। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन में बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हैं? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो जवाब दिया आप लोगों तक पहुंच जाए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। भाई बहुत अच्छे शंभू। तो माइक्रोवेव को जो टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो, सही आदमी से सही काम लेना चाहिए। तो मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो कभी सम्मेलन शुरू कर देना। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो ऐसे ही पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी। पिछले दिनों एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। और भाई साहब मैंने तो पिछले दिनों चीते से पूछ लिया, वो चीते आए ना इंडिया में, भाई जो आदमी मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीता कौन सी बड़ी चीज है? तो मैंने चीते से पूछ लिया, मैंने कहा तुम भारत आए तुम्हें डर नहीं लगा? बोले नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। ये बहुत अच्छा है। दोस्तों आप लोग क्या मन से सुन रहे हैं? एक बार तालियां अपने लिए बजाइए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। बहुत बात है। मुझे देख के कौन सीटी बजा रहे हैं? भाई अपनी आंख और किस्मत दोनों का इलाज करवाओ। तो मुझे देख के सीटी बजा रहे, बताओ। नहीं कभी 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 गड़बड़ हो जाती है। जी जी, सीटी उसने तब बजाने की कोशिश करी होगी जब गौरी माइक पे आई थी, आवाज अब निकली है। पानीपत की ऐसी कमजोरी है, 15 मिनट बाद कमजोरी निकल करके सामने आती है। 4 लाइनें सुनिए। तुम क्या कर क्या रहे हो ये बताओ? लाइव कर रहे हो? ना 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 लाइव मत करो बेटा, देखो बंद करो। लाइव अलाउड नहीं है बेटा। हाँ लाइव मत करो, फोटो खींच लो बेटा बस। लोगों को सोने का टाइम है, मुझे देखेंगे सोएंगे डर जाएंगे। बंद करो। ये लोग तो आगे इनकी तो रात खराब होगी, उनकी क्यों करवा रहे हो? लाइव करवा रहे बताओ। हाँ बेटा। इधर भाई साहब ये वीडियो बना रहे मेरा भैया, अभी तुम वीडियो बना करके ले जाओगे, कल अपनी पत्नी को दिखाओगे और जूम करके मुझे देखेगी हैं? फिर मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। बताओ आराम से बैठ करके बना लो। से पास आ जाते ना मैं घबरा जाता हूँ। चेयर ले लो बेटा। हाँ चेयर ले लो। लाइव है मत करो यार ऐसे। नहीं, लाइव नहीं, मना करो, बंद करो। इतनी रात को रिकॉर्डिंग की आदत पड़ गई, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए रहने दो, मत करो रिकॉर्डिंग। 4 लाइन सुनना, 4 लाइन सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। क्या हुआ भाई? चाय बार बार आ रही जा रही, क्या हो गया? चाय वाला बदलना है क्या? तो समझ गए तुम तो ऐसे ही कर रहे। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आप लोग को सुनाता हूं 4 लाइनें। पिछले दिनों ट्रंप आए भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, और सलाह अगर आप लोगों को लगे कि एक ठीक सलाह मैंने ट्रंप को दे दी
तो कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है, ये पानीपत को कहने की जरूरत नहीं है। आप सुनिएगा ट्रंप को मैंने क्या सलाह कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। लेकिन भाई साहब वो माना नहीं, चला गया आगरा घूमने। 24 घंटे की यात्रा 48 घंटे तक घूमा, और 48 घंटे तक घूमने के बाद वो तुरंत मोदी जी के पास आया, तो मोदी जी ने उसका चेहरा देख करके भाप लिया। बोली क्या हुआ, तुम्हें आगरा पसंद नहीं आया, ताजमहल अच्छा नहीं लगा? बोला मोदी जी वो सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल, लेकिन एक बात बताओ, ये असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी थी? तो जो लोग आगरा गए उन्हें समझ आ गया होगा। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग बहुत बहुत आनंद में सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। ये 4 लाइन सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई पहली बार, तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगी, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी। और 4 लाइनें। हाँ भाई। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम कल को हार जाए तो कौन देगा। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। वो याद है ना मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो गए पानीपत के लोगों। भाई साहब तो अगली पंक्ति में पहली बार हंसे। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो देश ही अद्भुत है, और देश सचमुच अद्भुत है। पिछले दिनों उन्होंने शुरू कर दिया था डिजिटल इंडिया। तो मैंने भाई साहब अखबार में विज्ञापन देखा
घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा कि पिज्जा बर्गर तो खूब मंगा है, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, डिजिटल इंडिया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पों के लिए आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिल जाती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। बोले लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए 4 दवाई। मुझे वो लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाई। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई। 1 दवाना था, गलती से 4 दवाई, वो उसके नीचे ही होता। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं। मैंने वही किया जो आप करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं। आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा ये तो सच में फंस गए, लेकिन मैंने बीच का रास्ता निकाला। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, वाह, क्या बढ़िया सुन रहे हैं, आनंद में आप लोग, सचमुच मजा ही आ गया। कोरोना काल के बाद इतने हंसते खिलखिलाते चेहरे देख करके। क्या कोरोना का टाइम था भाई साहब, जहां जाओ वही सैनिटाइजर। मैं तो मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला तुम्हारे यहाँ बंद है, लोग इसी से काम चला रहे। तो आप तो उससे भी काम चला रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्या कमाल का कोरोना में क्या कमाल था। एक दिन भाई साहब कोरोना के भरे लॉकडाउन में मैं घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर सबका इंतजार कर रही थी। जो जो मिल रहा था उसको एकदम सैनिटाइज करके सुझा रही थी। तो अद्भुत ही मामला था। 4 लाइनें सुनिए कोरोना काल की, और एक मुक्तक विशेष प्रवीण भैया बिल्कुल नया आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। आप लोगों ने वो देखा होगा, लोग वो रील्स बहुत बनाते, शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी, खूब रील्स बनाने का आजकल तो जिसे देखो, वो भाई भी लाइव करके रील ही बना रहा था। वो सब रील बनाने में लगे रहते हैं, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो। अब ये रील वालों को मजे लेना था कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले ली, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत का अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके, क्या महिलाएं इतना खुलकर हंस रही है पानीपत में? मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं पहली बार देखी है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी ना तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। आप फिर भी इतना रिस्क ले रही है। चीनी को जमा, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले, 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है? वो बोले कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा।
बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके वो हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, हिंदी के फिर आ गए। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा। वो गणित वाले आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 10% ब्याज पर 6 दिन के लिए दिए, तो 6 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से। वो गणित वाला गया ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को। वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को। बाबूजी इतने बुजुर्ग होके आप हंस रहे इस बात को? आपको भी एक्स की वैल्यू पता है? इन्हें तो डबल एक्स की भी पता। चीनी को जमा करके। अब भाई साहब एक नया सुनना, मेरे बगल में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैं उसके घर गया, मैंने कहा तुम ही नागिन डांस करती हो रोज? बोली जी हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैंने तो बचपन में पिताजी से कहता पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में पता नहीं कौन बिना एक्सपीरियंस वाली मिल जाए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वो विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। बिल्कुल सही समझा आप, जो मैं नहीं समझाना चाहता। चीनी को जमा करके। मैं बिल्कुल बिल्कुल सच बता रहा हूँ। देखो इतना बढ़िया पूरा पांडाल, जैसा प्रवीण जी ने कहा था, पूरा पांडाल जब खचाखच भर गया है, ये 2 नल नील आए हैं यहाँ पर फूल की तलाश में। हे आर्य पुत्रों, कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देखकर बैठ जाओ। हालांकि जब मर्दों में ही बैठे हैं तो काय का स्वाद ढूंढ रहे हो? जी बहुत आप लोग क्या आनंद ले रहे हैं साहब। एक छंद आप लोगों के लिए कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से रिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांधे रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। बात मेरी। आभार, धन्यवाद।